कि जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला, आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, बाबा साहेब जैसा कोई युग प्रवर्तक नहीं आने वाला। दिन रात हमारे हक अधिकारों को मानने खत्म करने के नियम बनाते रहते हैं, कभी आरक्षण बर्बाद करते हैं, कभी जिन कानूनों से हमारी रक्षा होती है उसको खत्म करने का षड्यंत्र बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बाबा साहेब केवल ओबीसी, एससी, एसटी इनके बारे में संविधान में लिख गए। अरे हम भाइयों को ऊपर उठाने के लिए आया हूं, उनका अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। यहाँ पर जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा बताता है, वो धर्म नहीं गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। कि तू मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दे, इतनी तेरी औकात नहीं, तू मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दे, इतनी तेरी औकात नहीं। और अगर यही जज्बा रहा ना तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। स्पीच शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी विनती है कि मेरे इस कागज से ज्यादा मेरे शब्दों पे ध्यान देना प्लीज। बौद्ध सत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर सभी को पल्लवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान आज के इस भव्य कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं इस कार्यक्रम को रात दिन मेहनत करके सफल बनाने वाले सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहन एवं भाइयों, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज दिल्ली से चलकर आए आवाज भारत जो कि इस पूरे प्रोग्राम का कवरेज कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और आप सभी लोगों से एक विनती है कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी बात को कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगी कि जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला, आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, बाबा साहेब जैसा कोई युग प्रवर्तक नहीं आने वाला, बाबा साहेब जैसा कोई युग प्रवर्तक नहीं आने वाला। पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक बाबा साहेब के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारा बहुजन समाज को बाबा साहेब के पावन अवसर को 14 अप्रैल ही नहीं, इस महीना के पूरे अंतिम दिन तक मनाता आ रहा है, यानी 17 दिन मनाया जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि इसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, पूरा बहुजन समाज कुंभकर्ण की गहरी नींद में चले जाता है। कैसे? फिर अगली साल अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बाबा साहेब याद आते हैं। वर्षों से यही क्रम चला आ रहा है। 17 दिन के लिए बाबा साहब की विचारधारा से समझौता कर लेते हैं और बाकी दिन क्या करते हैं, जागरण करवाते हैं। संतोषी माता, दुर्गा माता, काली माता, चावड़ वाली माता, पूरा साल देवियों को मनाने में निकाल देते हैं और हजारों रुपए अपने जो उनकी मेहनत की कमाई थी उसको बर्बाद कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इस अपने पैसे, अपनी मेहनत की कमाई को अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं तो कैसा हो? हाथ उठाकर बताओ, सही बोल रही हूं या नहीं? आपको पता है पूरे देश में लड़ाई केवल 2 विचारधाराओं की है। एक तरफ है अंबेडकरवादी और दूसरी तरफ पर मनुवादी लोग तलवार लिए खड़े हुए हैं, जिनको हम फूटियां आंख नहीं सुहाते। क्या कहते हैं कि पूरे दिन रात हमारे हक अधिकारों को मानने खत्म करने के नियम बनाते रहते हैं, कभी आरक्षण बर्बाद करते हैं, कभी जिन कानूनों से हमारी रक्षा होती है उसको खत्म करने का षड्यंत्र बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बाबा साहेब केवल ओबीसी, एससी, एसटी इनके बारे में संविधान में लिख गए। अरे मैं तो उन लोगों से कहती हूँ, उन महिलाओं से कहती हूँ कि उनका क्या, जो आज अपने पति, सास,
अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं। उन लड़कियों का क्या जो अब लड़कों के समान स्कूल पढ़ने जा रही हैं? उन औरतों का क्या जो आज ऑटो रिक्शा से लेकर फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं? उनका क्या? अगर बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों के लिए ना लड़ते तो बताओ क्या होता? ये सब हो पाता कि नहीं हो पाता? मैं आपके सामने भाषण दे रही होती यहाँ पे, नहीं दे रही होती, कभी नहीं दे रही होती, लेकिन कुछ औरतें समझती नहीं। और दूसरी बात, कोई कसर टीवी वाले भी नहीं छोड़ते हैं। सुबह सुबह समाचार चैनलों पर क्या राशि, कुंडली, वास्तु शास्त्र की बात लेकर बैठ जाएंगे। उसकी जगह संविधान के बारे में बताएं तो क्या हो, हमारे लोगों को और दूसरे लोगों को उनके अधिकार के बारे में पता चले। और तो और एक और बात आपको जो समझनी होगी वो ये है कि हमारे समाज में कई लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बहुत लोग हो चुके, लेकिन क्या ये लोग हमारे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं। अगर बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम साहब, बहन जी कोई सरकारी नौकरी कर रही होती आज, तो जो हमारे समाज में आज परिवर्तन हो चुके वो हो पाते? नहीं हो पाते जी, कभी नहीं हो पाते। सबसे पहले बाबा साहेब हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोल गए। कह गए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहेब कहकर गए कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास बना भी नहीं सकती है। वो कह गए कि मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, मैं अपने नीचे दबे हुए बहन एवं भाइयों को ऊपर उठाने के लिए आया हूं, उनका अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। यहाँ पर जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा बताता है वो धर्म नहीं, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। वो कहकर गए कि हमारे संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी शक्ति है जो एक ब्रह्मास्त्र से कई अधिक गुना शक्तिशाली है। वे कहते थे कि जिस दिन मंदिर में लगने वाली कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ने लग जाएंगी ना, उस दिन भारत को महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बाबा साहेब की इनमें से जो सबसे प्रिय बात मुझे लगी वो थी कि वो कहकर गए कि अन्याय, अगर अन्याय से लड़ते समय आपकी मौत हो जाती है तो आगे आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, लेकिन अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। मान्यवर कांशीराम साहेब हमें राजनीति की लड़ाई के लिए संघर्ष करने का मंत्र देकर गए। कहकर गए कि मेरे बहुजन समाज के लोगों अपने मकानों पर लिखवा दो कि हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे, इस देश की मास्टर की जिससे हमारी किस्मत के दरवाजे खोले जा सकते हैं, उसे हम बहुजन समाज के लोग संगठित होकर लेकर रहेंगे। इसका ट्रेलर दिखा भी चुके हैं। मान्यवर आदरणीय बहन जी को एक बार नहीं चार बार इस देश के राज्य जो सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रहण करता है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाकर दिखा चुके हैं। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, केवल बाबा साहेब को 17 दिन याद करके काम नहीं चलने वाला। खासकर मैं इस युवाओं से अपनी एक बात रखना चाहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस देश के नेता बनने की भी काबिलियत रखें। बहुजन समाज के संतों, गुरुओं जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर जी, तथागत गौतम बुद्ध आदि ऐसे संतों गुरुओं की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करते रहे। हमारी माताएं बहनें ढोंग पाखंड को छोड़कर सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई सभी के बलिदानों के बारे में जानकारी करें और उनका प्रचार प्रसार करें। बाबा साहेब ने जो आंदोलन चलाया था हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। मैं अपनी बातों को कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगी कि तू मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दे, इतनी तेरी औकात नहीं। तू मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दे, इतनी तेरी औकात नहीं। और अगर यही जज्बा रहा ना तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।